तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी पिछली वीडियो में ही मैंने कॉन्शियस की एक वीडियो पे रिएक्ट करा था। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो डू चेक इट आउट, क्योंकि वो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। और मैं उस वीडियो को बस एडिट ही कर रहा था, तभी मेरे सामने आती है ये वाली वीडियो जो मैंने लैपटॉप पे खोल के बैठा हूँ। तो अगेन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वीडियो का नाम है व्हेन यूट्यूबर्स गेट एक्सपोज्ड फॉर फेकिंग देयर कंटेंट, और ये चैनल का नाम है अनस्पोकन। ये वाला चैनल मैंने यूट्यूब पर पहली बार देखा है, और ये शायद से नया चैनल भी है क्योंकि ज्यादा समय भी नहीं हुआ। फेक इंडिया लवर से लेकर भारत मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद है मुझे भारत से सचमुच प्यार। ये व्यक्ति को मैंने शायद एक आध बार देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा है। ये शायद मतलब है तो ये एशियन है, कोरियन है या फिर जापानीज है, ये ध्यान नहीं, बट कहीं तो मैंने देखा है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मैं भूल जाता हूँ चीजों को। यूट्यूबर्स की फेक डेथ का ड्रामा करने वाले मैं पहली बता दूं, मैं पायल जोन पे रिएक्ट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, मैंने पिछली वीडियो में काफी कर दिया है। ये 6 क्रिएटर्स हैं जो अपने फेक कंटेंट के लिए पकड़े गए। स्टार्टिंग विद तीर्थ परसाना, जिन्होंने अपनी बुक लूसीफर वॉज इनोसेंट को प्रमोट करने के भाई तीर्थ परसाना की अगर मैं बात करूं तो मैंने तीर्थ परसाना को कैसे डिस्कवर करा था। आई बिलीव मैं कॉलेज में, जैसे ही मैंने मतलब कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी बनाई थी। उससे पहले मैंने नहीं बनाई थी फॉर सम वियर्ड रीजन, मेरे पास फोन भी नहीं था क्योंकि तब तक तो जब मैंने इंस्टाग्राम को थोड़ा डेली बेसिस पर यूज करना स्टार्ट करा था, तो वन ऑफ द फर्स्ट क्रिएटर्स जिनकी रील मेरे पास आती थी काफी ज्यादा, दैट वाज तीर्थ परसाना। इनकी रील्स मेरे एल्गोरिदम में ऐसा लगता था भरी पड़ी हैं। तो जैसे ही इनका वो आई थी ना, ल्यूसीफर वॉज इनोसेंट, इन्होंने बिल्कुल स्पैम करना शुरू कर दिया था अपने हर कंटेंट में, तब मेरे एल्गोरिदम ने वापस इन्हें पकड़ा था और मेरे सामने वापस इनकी शक्ल आई। तो मैंने कहा हाँ, ये तो बंदा देखता था, मैं इसे कहीं तो देखा था। फिर धीरे धीरे करके याद है कि अच्छा हाँ, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में था तब मैंने देखना स्टार्ट करा था। और जब इनकी ल्यूसीफर वाला सब इन्होंने कांड करा था, दैट वाज जब मैं थर्ड ईयर में था, मतलब लास्ट ईयर। सब कुछ स्टार्ट हुआ जब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसका टाइटल था लूसीफर वॉज इनोसेंट। इस 1 घंटे की वीडियो में तीर्थ एक क्रीपी सी जगह पे बैठकर बस बार बार यही फ्रेज बोलते हुए दिखाई दिए। लूसीफर जगह स्प्रेड करना शुरू कर दिया अपने म्यूजिक वीडियो के टाइटल्स, इंस्टाग्राम कैप्शंस, बायो, सब जगह। फिर 2024 में उन्होंने वही नाम रखकर अपनी बुक लॉन्च की, लेकिन प्रमोशन के लिए जो स्ट्रेटेजी उन्होंने चूज की वो और भी ज्यादा बिजार थी। एक तो इनकी जो मेन दिक्कत हुई थी ये थी कि इन्होंने एक बुक लिखी या फिर इन्होंने की कुछ तो करा इन्होंने, मतलब बुक इनकी है। तो इन्होंने क्या करा, पॉडकास्ट में गए अलग अलग, और वहां जाके अपनी एक मिस्टीरियस सी पर्सनैलिटी बनाई कि भाई मैं तो बहुत मिस्टीरियस बंदा हूँ, मैं तो ऐसा बंदा हूँ, तुम लोग सुबह उठते हो, मैं रात को उठता हूँ, मैं सुबह सोता हूँ, दिन भर मैं कुछ नहीं करता हूँ, दिन भर मैं सोता हूँ, रात को मैं जागता हूँ, बाहर जाता हूँ, देखता हूँ ट्रैफिक नहीं है, ट्रैफिक के बिना गाड़ी चलाता हूँ। आई एम अ मिस्टीरियस पर्सन। फिर अच्छे से कह के भी ली थी इनकी कई सारी यूट्यूबर्स ने। उन्होंने कई फेक पॉडकास्ट बनाए जहां वो खुद को एक मिस्टीरियस पर्सोने के रूप में पोर्ट्रे करते। लूसीफर इनोसेंट ये रेड पिल क्या है और एग्जैक्टली तीर्थ परसाना मिस्टीरियस एक्चुअली में पर्सोना कौन है? दिखाते थे अपना कि मैं तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस बंदा हूँ यार। रेड पिल ब्लू पिल की बातें। रेड पिल ब्लू पिल, ये तो मैंने भी नहीं सुना टू बी ऑनेस्ट। मतलब रेड पिल ब्लू पिल मैंने बस उसमें देखा है, क्या कहते हैं वो मीम्स होते हैं ना, दो ऐसा हाथ आते हैं, एक रेड पिल होता है एक में ब्लू पिल होता है, सामने बंदा होता है, कौन है वो, शेज़ाम की तरह दिख रहा होता है थोड़ा बहुत ऐसे, क्या मैं भूल गया सॉरी, वो ऐसे परेशान हो रहा होता है क्या चूज करूं। जब ट्रोल्स और मेन स्ट्रीम रोस्टर्स ने इस फेस को पिक किया तो सब कुछ अनफोल्ड होने लगा। जो क्रिएटर्स उसकी बुक प्रमोट करने के लिए अप्रोच किए गए थे जैसे रिकॉनिक, ग्लोकस और फिंग, उन्होंने ही तीर्थ को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बताया कि कैसे तीर्थ अपने फिक्शनल बुक के लिए आर्टिफिशियल पॉजिटिव पीआर बनाना चाहते थे बाय मैनिपुलेटिंग क्रिएटर्स इनटू हाइपिंग इट। वैसे इनकी स्ट्रैटेजी तो बहुत अच्छी थी कि अगर मैं लूसीफर के ऊपर एक बुक लिख रहा हूँ तो मैं मिस्टीरियस मतलब मिस्टीरियस पर्सनालिटी दिखाता हूँ कि मैं तो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हूँ। अब जैसे लूसीफर नहीं पता तो आई एज फार एज आई नो, लूसीफर शायद से किंग ऑफ डीमंस है क्रिश्चियनिटी में। आई मीन करेक्ट इफ आई एम रॉन्ग। और मतलब जितना मैंने सीरीज देखी है तो मुझे तो यही समझ आया। तीर पसाना का क्या सीन था कि मैं मिस्टीरियस बनूंगा, मैं दिखाऊंगा कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा ऐसे डीप वॉइस वाला बंदा हूँ, मुझे तो भाई बाहरी दुनिया से ज्यादा मतलब भी नहीं रहा भाई, अब मेरे साथ तो कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई है, मतलब उन्हें अपने कैरेक्टर प्ले करना शुरू कर दिया। और वैसे टेक्निक अच्छी थी, बट वही है ना, कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। उन्हें भी इस बुक को प्रमोट करने के लिए बोला गया एंड आई एम वन ऑफ देम। तीर्थ ने उस टाइम पर मुझे पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री बनाने का बोला था उस पर, और जिसमें उसने काफी बड़ा सेगमेंट अपनी बुक को प्रमोट करने का भी रखा था। लूसीफर इनोसेंट स्पॉन्सर्ड। अब मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे भी अप्रोच किया गया था। एंड यस, फिर से बता देता हूँ, ये बस एक फिक्शनल बुक है। असली में लूसीफर तीर्थ से नहीं मिलते हैं। तीर्थ बस तो ये तो बट ऑब्वियस चीज है ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि लूसीफर थोड़ी आएगा भाई कि ओ भाई तीर्थ परसाना कहाँ है, कहाँ है तीर्थ परसाना। भाई मुझे तो तीर्थ परसाना ही चाहिए। मुझे तो नान खटाई ही खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा।
पर ऐसे ही हाइप बिल्ड करने में अभिनव अरोरा काफी सक्सेसफुल भाई साहब अभिनव अरोड़ा, इन पे मैंने एक वीडियो बनाई है भाई अभिनव अरोड़ा पे। अगर आपने नहीं देखी तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सारी वीडियो से देख लेना। भाई अभिनव अरोड़ा का सीन था, इनके फादर जो थे, ही वॉज अ बिजनेसमैन, सॉरी ही इज अ बिजनेसमैन। उन्होंने इनका मतलब पोर्ट्रे करना शुरू करा अभिनव को एज अ गॉड मैन, कि भाई ये तो एक बहुत बड़े साधु संत टाइप के व्यक्ति है, बहुत साफ दिल है इनका, ये हमेशा राधे राधे करते रहते हैं, या फिर जय श्री राम हरे कृष्णा ये सब करते रहते हैं, और इनका यही काम है, ये तो बेचारे बहुत अच्छे हैं, ये है फलान ढिमकान, बहुत सारी चीजें हुई इनके साथ। उसके बाद इनका पास्ट सामने आता है, जहां पर ये शायद से नॉनवेज खाते हुए या फिर बताते हुए नजर आते हैं कि मुझे तो नॉनवेज बहुत पसंद है, ये वो। फिर वहां से इन्हें पकड़ा, जितने भी आपके एक्सपोज चैनल वाले हैं, रोस्टर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इन्होंने पकड़ा कि भाई अभिनव अरोड़ा की तो सच्चाई यही है, और उसके बाद इनकी रियलिटी सामने खुल के आई। बट द मेन थिंग इज कि किसी ने ज्यादा ये नहीं सोचा कि भाई ये एट द एंड ऑफ द डे एक अप्रोक्सीमेटली 10 साल का ही बच्चा है, क्योंकि शायद से उतनी उतनी एज होगी इनकी, एंड उसके बावजूद इनसे ये सारी चीज़ें करवाई जा रही है। मतलब क्वेश्चंस इन्हें बता देते हैं कि भाई ये पूछे जाएंगे, इसके सवाल के जवाब रटो, और वहाँ जाके एक ऐसा ही कैरेक्टर प्ले करना है आपको, आपका पर्सोना ऐसा बनाना चाहिए आपको। तो बहुत सारी चीज़ें हुई थी, उसके बाद लोगों ने इन्हें इन पर बिलीव करना भी स्टार्ट कर दिया कि अभिनव अरोड़ा एक बहुत सिद्ध व्यक्ति है। इसके बाद इनके बहुत सारे बैनर होर्डिंग वगैरह भी लगी थी, वो उस पर भी रिएक्ट कराया मैंने अपने पास में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी, बट अब मेरे हिसाब से ये चीज़ तो इनका जो इनका ट्रेंड वो थोड़ा फेड आउट होना स्टार्ट हो गया है मेरे हिसाब से, क्योंकि अब ज़्यादा दिखते भी नहीं है ये। पॉपुलैरिटी तब बढ़ना शुरू हुई जब उनके इंस्टाग्राम रील्स वायरल होने लगी, जहां वो छोटी सी एक एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा आप सभी को, मतलब ये मेरा पर्सनल मानना है, ये मैं किसी पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ ये चीज को मानने के लिए, बट हो सकता है मतलब से मुझे बहुत ज्यादा बैकलैश भी मिले। बट एज फार एज आई बिलीव, भाई ये जो करते हैं ना, कि भाई कान्हा जी को हम लोगों ने अपने घर पे विराजमान करा है, या फिर कान्हा जी को हम अपने घर लाए हैं, हम उन्हें सुलाते हैं, हम उन्हें खाना खिलाते हैं, कान्हा जी को हम लोग मूवी दिखाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने कि कान्हा जी का हम लोग केक काटते हैं, हम लोग ये करते वो करते हैं। ये चीजें नॉर्मल नहीं है, और ये चीजें ना पता है अभी पिछले कुछ समय पहले ही वायरल होनी शुरू हुई है, ये स्टार्टिंग से नहीं चला आ रहा है। अगर आप भाई अपने दादाजी से पूछोगे, अपनी दादी जी से पूछोगे, अगर वो हैं, तो वो बताएंगे कि ये उनके टाइम पे नहीं हुआ करता था। जब भी किसी व्यक्ति को भाई पूजा करनी है, किसी व्यक्ति को भगवान की ऊपर मतलब ऐसा आस्था दिखानी है अपनी, कि भाई मैं एक रिलीजियस पर्सन हूँ, भाई मैं मंदिर जाऊंगा, मैं अपने घर में पूजा करूंगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं उन्हें एक बेड पे लेटा दूं, मैं उन्हें उठा के ले, भाई उन्हें जरूरत थोड़ी है, भाई भगवान को कार्टून दिखा रहे हैं, भाई भाई कृष्ण जी हैं वो, उन्होंने कितने दानवों का वध करा है, भाई उन्हें आप एक बेड पे बैठा कर उन्हें कार्टून दिखा रहे हो, उनके मुंह में आप खाना डाल रहे हो कि भाई खाना खा लो आप। भाई फिर आप बोलते हो कि सामने वाला व्यक्ति मेरी आस्था पर भाई सवाल उठाता है, हमारे धर्म के बारे में इतना उल्टा सीधा बोलता है। करो भाई जो करना है यार। इस बात के बारे में बता। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी को एक बिजनेस मॉडल के रूप में यूज किया जा रहा था अभिनव के थ्रू। आखिरकार ये सारा स्पिरिचुअल कंटेंट एक्सपोज हो गया और ऑडियंस को समझ आ गया कि ये पूरी इमेज केयरफुली स्क्रिप्टेड थी। 07 राइडर जैसे क्रिएटर्स को इग्नोर करना, यूके 07 राइडर, सब्सक्राइबर्स हैं यूके राइडर अपने मोटो व्लॉग्स। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने आज तक यूके 07 राइडर की एक भी वीडियो नहीं देखी है, तो अगर मैं यहाँ पे कुछ उल्टा बोल दूं, कुछ गलत बोल दूं, तो भाई सॉरी। है कि जितने भी लग्जरी कार्स और बाइक्स उनके व्लॉग्स में होती हैं वो सब लीगली उनकी अपनी होती हैं, लेकिन उन्हें अक्सर ट्रोल और रोज किया जाता है इसी बात पर कि वो ये व्हीकल्स रेंट पे लेते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, फिर दूसरी लग्जरी व्हीकल रेंट करके वही साइकिल रिपीट करते हैं। ये बहुत सारे क्रिएटर्स करते हैं इंडियन यूट्यूब पर, बहुत सारे, कि भाई मैं एक गाड़ी ले रहा हूँ, उसके बाद वो 6-7 महीने हो जाती है, उसके बाद जब उसका रेंट का टाइम खत्म हो जाता है, मतलब जो एग्रीमेंट उन्होंने साइन करा हुआ कि भाई इतने समय तक हमारे पास गाड़ी रहेगी, जब वो टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो वो गाड़ी अपना गायब हो जाती है उनके चैनल से, या तो कह देते कि भाई ठुक गई, बेच दी, इतने गाड़ियों का हम क्या करेंगे, मैंने बेच दी, 10 चीजें। एक पॉडकास्ट में एक वेल नोन यूट्यूबर मैक्सटन ने ओपनली बताया, यार मैक्शन हर जगह होता है, जहाँ भी कंट्रोवर्सी हो भाई मैक्शन वहां खड़ा है। मतलब कितनी कंट्रोवर्सी हो गई होंगी यार, ध्यान भी नहीं। अब लक्ष्य चौधरी की एक वीडियो देखी थी मैंने, जिसमें वो वाईपीएम लोग को रोस्ट कर रहा था, उसमें वाईपीएम ने मैक्शन को लाया, फिर लक्ष्य चौधरी मैक्शन को लाया, एलविश यादव का मैक्शन वाला किस्सा हुआ था, उसके बाद आपका
फुकरा इंसान वाला मैं एक्शन का किस्सा हुआ था, वो रचित्रु वाला मैं एक्शन का किस्सा, भाई कितने सारे भाई मैं एक्शन जहां जा रहा है भाई, हर कंट्रोवर्सी में मैं एक्शन है। तो मैंने जितना ऑब्जर्व किया यूके को, वो गाड़ी लाते डेफिनेटली ही इज अ वेरी रिच गाय। पर मैंने एक चीज देखी, वो दुबई वाला सीन मैंने जो ऑब्जर्व किया, वो थोड़ी सी मेरे को ऐसा लगा कि वो दुबई से गाड़ी लाते हैं, जो दुबई से गाड़ी लाते हैं पहली बात आप खरीद नहीं सकते गाड़ी, चाहे कितने पैसे वाले दुबई से गाड़ी खरीद नहीं सकते, ठीक है। दुबई का गाड़ी अगर आपको लानी है इंडिया तो एक कारनेट बनता है, कारनेट इज लाइक इंडियन पासपोर्ट, मतलब सॉरी पासपोर्ट फॉर व्हीकल, उसे हम कारनेट कह सकते हो आप। तो कारनेट में जो मैक्सिमम परमिशन होती है दुबई की गाड़ी को इंडिया में, वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद आपको गाड़ी वापस करनी होती है। तो यूके सुपरा लाया, 6 महीने की उसकी वैलिडिटी होती है, बीच में बिकॉज में था, वैलिडिटी खत्म, सुपरा गई गाइस, सुपरा की ना कुछ सर्विसिंग ड्यू थी गाइस। और इसी तरह की स्ट्रेटजी YPM ब्लॉग्स ने भी फॉलो किया। एक ला, अभी इसका नाम लिया था मैंने, इसे जो रोस्ट मारा था ना लक्ष्य चौधरी ने कुछ साल पहले, वो इसी चक्कर में मारा था कि भाई बंदा गाड़ी लाता था, बोलता था कि भाई गाड़ी खरीदी है, बाद में पता चलता था गाड़ी रेंट पर है, और उसके बाद वो गाड़ी वापस चली गई है। गाड़ी कहाँ चली गई भैया, गायब हो गई है, कहीं सर्विसिंग के लिए गई है, हमारे पास नहीं जाता, गाड़ी हमने बेच दी है, गाड़ी अच्छी नहीं लगी, 10 चीजें। और जब भी इनकी गाड़ी आती थी तो हमेशा एक ही चीज कहते थे ये लोग, करती हैं प्लीज आप करते क्यों नींबू? गाड़ी को खट्टा चटा देते हैं। ट्रेडिशन है, नींबू खट्टा चढ़ाया जाता है। नींबू आप ऐसे क्यों करते हो हमेशा? आप नींबू कोकोनट क्यों करते हो? खट्टा चटाना। अब भाई क्या कर रहे हो? ये नींबू रखते हैं, इसको मतलब खट्टा चटाते हैं। अबे खट्टा 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 कितना खट्टा भैया, शिकंजी का ठेला लगवाना है क्या? है इतना खट्टा खा के तो गाड़ी भी एक नई गाड़ी को जन्म दे देगी, छोटे मोटे स्कूटर को जन्म दे देगी। टाइम पे जहां उनका लार्जर देन लाइफ कंटेंट मिलियंस ऑफ व्यूज लाता था, वहीं ओवर हाइप वीडियोस और फेक क्लेम्स से उन्होंने यंगर ऑडियंस को मिसलीड करना शुरू किया। अगर उनके किसी भी वीडियो का कंक्लूजन निकालो तो हर बार मिसलीडिंग या फॉल्स नैरेटिव ही मिलते हैं। इसी वजह से कई रोस्टर्स ने उन्हें एक्सपोज भी किया। भाई मैंने सही बता रहा हूँ, मैंने वीडियो नहीं देखी है वाली अभी तक, ये हर चीज वही दिखा रहा है जिसके बारे में 2 मिनट पहले बात कर रहा था। 2 साल में नई कार डिलीवरी लेते हैं, महाफेकू यूट्यूबर्स हर 6-7वें महीने कार डिलीवरी लेते हैं, और YPM हर 6-7वें दिन नई कार डिलीवरी लेता है। ऐसे हर 6-7वें दिन शोरूम क्यों जाता है भाई ये कमरा ले रहे ना भाड़े पे। अगर YPM की बातें माने और इनके कंटेंट पे भरोसा करे ना, तो अंबानी भी इनके घर में पानी भरता है। डेड तो पायल जोन का चैनल भी है जो कि इतना भाई पायल जोन, वैसे तो इन्होंने अपने चैनल पर आना बंद कर दिया, अब इनके शायद भाई और बहन आ रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने कवर करा थी ये चीज, तो मुझे नहीं पता भाई, मैं नहीं देखता इसे, मैंने कभी नहीं देखा है, मैं इस पर रिएक्ट भी नहीं करना चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सीरियसली कौन लेता है पायल जोन को, इनके घर वाले ने सीरियसली नहीं लेते होंगे यार। क्या है सौरभ जोशी ने मेरे साथ, गाइस मेरा आधा पैर कट चुका है। क्या ये क्या बक रहे हो माँ? नमस्ते कोहे नाम के इस बंदे ने सालों हाँ नमस्ते कोहे, मैंने एक आध बार ही देखा है इन्हें, शायद से मैंने शायद देखा भी किसी उस पे होगा, न्यूज बॉय और नियॉन मैन के चैनल पर इनका कुछ आया था शायद से। तक एक इंडियन कल्चर लवर होने का ड्रामा किया और ऑडियंस भी उसके इस एक्ट को पकड़ नहीं पाई। सब कुछ तब तक स्मूथ था जब तक कैंडी नहीं, मैंने ये वाली वीडियो देखी थी इनकी शायद से, जो खाना ठूस रहे हैं जिसमें जलेबी खा रहे हैं, सिर्फ करी और नान खाने वाले लोग दिखाया गया और पूरा कंटेंट एक रेसिस्ट स्टीरियोटाइप पे बेस्ड था। इंडियन ऑडियंस अंडरस्टैंडेबली आउटरेज में आ गई और क्योंकि नमस्ते को इस वीडियो में फीचर थे, एक प्रॉपर रोल प्ले कर रहे थे। पॉलिजी वीडियो अपलोड किया जिसमें उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि म्यूजिक वीडियो किस बारे में है, लेकिन ये झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और एक यूट्यूबर रोम रोम जी ने उसे एक्सपोज। रोम जी तो भाई बढ़िया बंदा है, मतलब मुझे नहीं पता इन पर्सन कैसा है, वीडियो भाई बहुत क्रेजी रहती है, बिल्कुल ऐसा देख के लगता है ना कि भाई तो शांति से मिल जाती है इस बंदे की वीडियो को देख के। मैं इनका यूट्यूब पे फॉलो नहीं करता हूँ, बट इनके इंस्टाग्राम की रील्स क्रेजी कर दिया। इन्होंने दिखाया कि कोहे ने अपने जापानीज ट्विटर हैंडल से इस रेसिस्ट वीडियो को अप्रिशिएट करते हुए काफी सारे ट्वीट्स किए थे। नीचे लिखा हुआ है कोलो मेरो दी खामी सुकीते माई खाई थोड़ी हदा थाचु। और इस मोमेंट पे सबको समझ आ गया था कि ये बंदा कितना बड़ा डबल फेस्ड है। एक तरफ इंडियन ऑडियंस से प्यार दिखाता है और दूसरी तरफ उन्हीं पे बनाए गए रेसिस्ट कंटेंट को सपोर्ट भी करता है। साफ था कि कोहे सिर्फ इंडियन ऑडियंस का यूज कर रहा था व्यूज और अपॉर्चुनिटी के लिए। अब देखो भाई, जितने भी आपको कंटेंट क्रिएटर देखने को मिल जाते हैं ना, जो कि भाई हमारे देश के बाहर के हैं, जो भी हमारी जरूर से तारीफ कर रहे हैं, जो कि ऐसा लगता है पर कि भाई ये इतनी इंडिया की तारीफ क्यों कर रहा है बंदा, इतनी तो हम भी नहीं करते। भाई उन्हें कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ एक इंडियन ऑडियंस लेना चाहते हैं, क्योंकि हम भाई 150 करोड़ लोग हैं, हम सबसे ज्यादा देखते होंगे भाई हम यूट्यूब। मैं अगर भाई मुझे मिल जाएगा वो स्टैट्स वगैरह कुछ कि भाई मतलब टॉप 5 कंट्रीज जो सबसे ज्यादा यूट्यूब कंज्यूम करती है, भाई मैं आपको डाल के दिखा दूंगा वो स्टैट्स, बट मेरे हिसाब से इंडिया टॉप 5 में तो होगी। भाई हम 150 करोड़ लोग हैं, हमें भाई कम से कम 100 करोड़ तो, मतलब 100 तो खैर नहीं, पर 50-60 करोड़ तो देखते ही होंगे ना यूट्यूब। तो ये लोग बस भाई यूट्यूब ऑडियंस चाहते हैं, इन्हें पता है कि अगर इन्हें इंडिया की ऑडियंस मिल गई, इनके सब्सक्राइबर मिलियन में जाएंगे, इनके व्यूज मिलियन में जाएंगे, इनके सब कुछ मिलियन में जाएंगे, ये करोड़पति हो जाएंगे, अपना बढ़िया जिएंगे, 10 साल तक अपना वीडियो बनाएंगे इंडिया की तारीफ करते करते, 10 साल भी नहीं 5 साल तक बनाएंगे मैक्स, उसके बाद भाई गायब, अपना इंडिया छोड़ के चले गए, इंडिया में नहीं रहते हैं तो इंडिया की तारीफ करना बंद कर दी, इंडिया के अगेंस्ट हो गए, इंडिया के बारे में कहते हैं भाई मैं तो बहुत न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, लेकिन इंडिया वैसा कंट्री नहीं है जैसे मैंने बोला था उस समय। 5 साल पहले जो मैं था आज मैं वो बंदा नहीं हूँ।
तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो एंड हो गई है, ज्यादा लंबी वीडियो थी भी नहीं और ना ज्यादा लंबी वीडियो शायद मेरी हो। बट अगर आपको वीडियो देख के हल्का सा भी मजा आया हो तो भाई प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना, कुछ ना कुछ बढ़िया कमेंट करना और सब्सक्राइब का भी बटन दबा देना। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ा दो, थोड़े से ही हैं अभी तो, सब मैंने सब्सक्राइब कर रखा है। बट कोई बात नहीं, मुझे पता है आप लोग जरूर कर दोगे एक ना एक दिन। और ये जो वीडियो है जिसमें मैंने रिएक्ट करा, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, तो डू चेक इट आउट। बढ़िया वीडियो है मेरे हिसाब से। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।